बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मुल्तान चुंगी फ्रूट मंडी इलामा इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूं और मैं इस वक्त मंडी के अंदर ही खड़ी हूं। हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से और पैरा फोर्स के अफसरान की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि शहर भर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि कहीं भी किसी दुकान पर, किसी रेड़ी पर या किसी भी सब्ज़ी या फ्रूट मंडी पर फल और सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो रेट लिस्ट से बढ़ाकर ना बेची जाएं और अगर कोई ऐसा करता है तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जब भी कभी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मंडियों में जाते हैं या किसी ठेले वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और इसके अलावा गोश्त और बाकी तमाम चीज़ें जो डीसी के अंडर आती हैं और वहाँ से उसका रेट निकलता है, आप लोग क्यों डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक ये तमाम चीज़ें नहीं बेचते? तो दुकानदारों, ठेले वालों या फिर आप कह लें कि आड़तियों के मुताबिक ये कहा जाता है कि हमें ये तमाम चीज़ें डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती, हमें इससे महंगी मिलती हैं, हम महंगी ख़रीदने पर मजबूर हैं और इसीलिए महंगी बेचने पर भी मजबूर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम तमाम लोगों से बात करेंगे जो कि फल और सब्ज़ियों का कारोबार करते हैं, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर फल सब्ज़ियाँ ले जानी पड़ती हैं और वापस लाने में भी इनके कितने किराए लग जाते हैं। इनसे जानते हैं कि जब डीसी रेट लिस्ट बनाई जाती है तो क्या कोई नुमाइंदा आके इनसे पूछता है कि ये किस रेट पर या कितने पैसों में या कितने पैसे ज़्यादा देकर सब्ज़ियाँ या फिर फ्रूट्स लेकर आए हैं, या फिर कभी जब बोली लगती है तो कोई सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा होता है और क्या रेट की निगरानी करता है। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितनी कोई कार्रवाइयाँ पैरा फोर्स की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ इस वक्त की जा रही हैं ताकि हमारे लोगों को मेयार के मुताबिक और सस्ती फल और सब्ज़ियां जो हैं वो मिल सकें। फ़िलहाल मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर मौजूद काम करने वालों से बात करती हूँ और जानती हूँ कि क्या मुआवजा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक है जी। बड़े अरसे बाद हमारे यहाँ पर चक्कर लगे। जी जी, बताएं फिर क्या हालात चल रहे हैं मंडी के, काम के, कारोबार के, और ये बताएं कि दुकानदार जो बाहर बैठे होते हैं वो ये दावा करते हैं कि भाई हमें मंडी से सब्जियां और फल महंगे मिल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी ये हमारे पास रेट लिस्ट है, हम अब आड़ू डीसी रेट लिस्ट है। जी, डीसी रेट लिस्ट। आज सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप इस डीसी रेट लिस्ट से मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, इसमें नहीं मुतमिन, नहीं मुतमिन। क्या वजह है, क्यों मुतमईन नहीं? मुतमिन इसलिए नहीं है, ये लोग अंदर एसी वाले कमरे में बैठ के रेट लगाते हैं। ये लोग मंडी का विजिट नहीं करते, मंडी में आते नहीं, चीज़ों की पूछते नहीं है इधर क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये लोग रात को अंदर बैठ के रेट निकाल देते हैं। इनका ये तरीका गलत है। सर आप बताएंगे कि जो डीसी रेट लिस्ट पर चीज़ें मेंशन की हैं और आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं उनमें और उनके रेट्स में कितना फ़र्क है? ज़रा बताएं अंकल, क्या क्या चीज़? लेकिन अब ये आड़ू चल रहा है, आड़ू स्पेशल है, इन्होंने 290 रुपये किलो का रेट दिया है और हमने बेचा है 210 रुपये। अच्छा आड़ू थोक में हमने 210 रुपये में बेचा, क्योंकि पेटी बेची हमने 1200 की, उसमें 6 किलो 500 ग्राम था। ठीक है जी, 6.5 किलो। ठीक है। इसके बाद आगे वो 220 रुपये बनता है। ठीक है, इन्होंने 290 रुपये का रेट दिया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा रेट दिया, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ज़्यादा रेट हम ज़्यादा में बेचें। हाँ जी, आगे देखें ना आप, इन्होंने सुंदर खानी का रेट दिया है 490 रुपया। 490 रुपये का इन्होंने 6 रुपये का 600 रुपये इधर पड़ता है वो। आप 600 रुपये में ला रहे हैं 600 रुपये और आप 490 या 91 में 491 में आपको बेचने का कहा गया है। इसमें खर्चे भी हैं, इसमें अड्डे का किराया भी है, इसमें जो अपना मुलाजम रखे हैं उनके भी मामला बीच में ही है, इसमें शॉपर भी लगना है, सब कुछ लगना है। ठीक है, ये 550 का इसमें खर्चा हमें पड़ जाएगा। 50 रुपया 60 रुपया सानू ऊपर देना चाहिए, कोई खर्चे भी नहीं। ठीक है, इन्होंने उनका 490 रुपये रेट देते हैं। कितनी प्रॉफिट अंकल आप कहते हैं? जैसे यहाँ 491 रेट है, आपको 600 का पड़ा है, तो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? तोल में भी ये कम होता है। अब जब तोलते हैं ना पाव किसी का आधा किलो या किलो का, वो भी कम होना है। इसमें तो हमें नुकसान होता है। हमें कम से कम 50 रुपये तो किलो के बचने चाहिए, वो नहीं हमें बचते। क्या होना चाहिए रेट यहाँ पर अभी आप चाहते हैं? इनका 650 रेट होना चाहिए, 600-700 होना चाहिए। 650। मुझ जैसी गरीब तो नहीं खरीद सकती। बस यही तो मसला है। नहीं, वैसे वो जो रेडी वाला हम भी मंडी में चले जाएं, आप जाके लाहौर मंडी में जाके देखें, वहाँ अंगूर मिल ही नहीं रहा। अच्छा जी। इसके बाद अमरूद है,
अमरूद तो सस्ते मिल रहे हैं। अमरूद का इन्होंने 180 रुपये रेट दिया है, मगर 100 रुपये नहीं 100 पड़ता, रुपये बिक जाता है इधर। नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद ये पपीता है, ठीक है, पपीते का 95 रुपये रेट है, 250 भी दे रहे हैं। ठीक है, 400 रुपये किलो मंडी च विक रहा। 400 रुपया बिकता पे, उतो जो मिलता पे। 400 रुपये का खरीद रहे हैं, हाँ, 295 का यहाँ पर रेट। 280 295 रुपये क्या रेट होना चाहिए था? 400 ही होना चाहिए, चल 400 तो जो सानू पैंदा है इन्हें तीन तो होना चाहिए ना। ठीक है, आगे देखे इन्होंने रेट दिया सेब का 280 रुपये इन्होंने रेट तो जो दिया। बाहर दुकानदार बेच रहे हैं तो इतनी महंगाई करके वो बेच रहे हैं, वो क्या यहाँ से महंगा मिल रहा है ना उनको, तो इसलिए वो बाहर महंगा बेचने पर मजबूर हाँ हैं। जी, उनकी मजबूरी है, उन्होंने बेच। फिर इस पर कंट्रोल करवाने के लिए भी इदारे बनाए गए हैं। हाँ एक जी। तो ये लिस्ट बनाने के लिए डीसी ऑफिस बनाया, हाँ जी। फिर इस लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए भी बंदे बनाए, वो भी काम नहीं कर रहे। मगर वो भी नहीं आते। आज तक देखा कि कोई आके रेट सिर्फ बनाता इन्होंने हो। पीरा फरो छोड़ी है, एलडीए छोड़ा है, रेडी उठा लो, सौदा गिरा दो, बंदों को उठा लो। रेट इनका क्या काम है? दे रहे हैं। सबसे पहले किसी का LDA कम वाले दे आते रहे हैं, किसी का ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है जी, अपनी मर्जी से ये बनाते तो हैं। आप कह रहे हैं कि ये रेट लिस्ट जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है नहीं है, और आप नहीं। इसको नहीं मानते? नहीं मानते। लिस्ट तो मंडी में होनी भी नहीं है चाहिए। ना? ये जो लिस्ट है ना, ये मंडी में होनी भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मंडी मुकाम है, रोज़ मंडी का रेट है। आज 1000 रुपये का रेट है, सुबह 1200 का है, अगले दिन 800 का है। मंडी मुताबिक रेट लिस्ट नहीं चलती, क्योंकि मंडी में रेट लिस्ट नहीं चलती। लेकिन वो कहते हैं कि जब बड़ी मंडी में बोली लग रही होती है हर चीज़ की, तो हमारे वहाँ पर अफसर होते हैं, बॉडी कैम उन्होंने लगाया हुआ था, कैमरा एक फिक्स हुआ था और हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो चांद दिनों में हमने तो नहीं देखा। मार्केट आपने नहीं कमेटी देखा? नहीं जी, हमने अभी नहीं। गए हैं बड़ी मंडी जब बोली लग वहाँ पे ही होता हूँ। हुआ है। मैं भी गई थी वैसे। वो मैं थोड़ा वहाँ अर्सा पे हुआ है, इधर ये जो हमारा मार्केट कमेटी का ऑफिस है ना, उनको इन्होंने दिए थे मॉनिटर कैमरे, वो इधर भी लगे थे 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। कहाँ गए वो कैमरे? खत्म, पहली एफिशिएंसी कर ली इन्होंने, बस खत्म वो कर इधर दिया। लगाते थे। होने सारी चाहिए ना, ये होने चाहिए होने चाहिए। ताकि अगर हम नाजायज करें, दुकानदार नाजायज करें तो भी पकड़े, और अगर वो बदतमीजी करें तो वो भी पकड़ी जाए। अब रात को क्या हुआ है? अब रात को एलडीए वाले पड़े हैं, उन्होंने उधर रेडियाँ उठाई हैं, सौदा नीचे गिरा दिया। ठीक है, लड़ाई शुरू होगी, उधर लड़ाई जो शुरू होने के बाद रोड बंद हो गया, रोड बंद होने के बाद पुलिस आ गई, 2 बंदों को फड़ के लगी, वो बेचारे अंदर पड़े हैं रेडी वाले। उनका नुकसान भी हो गया, सौदा भी ज़ाया हो गया, रेडी भी उठा के ले गए, उल्टा उन्होंने जेल च तक देता है। अच्छा, वैसे ये अंकल एक आम सा मसला बन गया है, काम सा इशू बन गया है। हम कभी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो ना, चाहे किसी भी टॉपिक का, रेडी वालों का जिक्र लाजमी होता है। वो कहते हैं रेडी वाले बड़े क्योंकि परेशान। गरीब रेडी वाला है। रात में तकरीबन 9 बजे डीक कर 9 बजे मेरा सौदा ख़राब हो रहा था। मैंने जब बाहर निकाला तो यकीन करो, गाड़ी वाला पीरा फोर्स वाले आए, उन्होंने साथ मैंने बहुत मिन्नत की। मैंने बोला भाई आज का दिन छोड़ दो, क्योंकि इतनी सख्ती है, कल को नहीं लगाएंगे, भले मस्जिद में लेके चले जाओ। तो उन्होंने पता क्या किया, 2 उधर से उधर हो गए, 2 उधर हो गए। उन्होंने उठाया ना उठा के गाड़ी में लेके चले गए। सामान भी ले गए। मैंने उसको बोला, मैंने बोला तुम्हें कोई खुदा तरसी नहीं है, किसी पे तरस नहीं है। फिर बोला तुम साइड पे जाओ, वरना तेरे को भी मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक 10 मिनट बाद फिर एलडीए वाले आ जाते हैं, उन्होंने सामान उठाया, वो भी ले के सौदा भी लेके चले जाते हैं और रेडी भी लेके चले जाते हैं। हम जब बोलते हैं, हम आवाज़ देते हैं, तो हमें जो है पुलिस वाले आते हैं, वो पकड़ के लेके चले जाते हैं। जिस इदारे का जहाँ बस चल रहा है और दफ्तर चल रहा है वो लगाई जा रहा है। यकीन बात है, मैं अपने आप तो आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं 600 रुपया दे रहा हूँ डेली का, एलडीए वालों को भी दे रहा हूँ, पीरा वालों को भी दे रहा हूँ, मगर फिर भी ऐसा बोलते हैं, गंदे बकवास करते हैं। तो मैं तो बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि रवैया उनका अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं है। और वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी अच्छी नहीं है। यकीन करो, ये मेरा जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, बीबी साहबा के पास चला जाए तो उनसे गुजारिश है कि हमारा बिल्कुल कोई ना कोई सोचा जाए। हम गरीब आदमी, हम किधर। ये आप लोग पहले बंदे नहीं हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सबने कहा और इतनी कंप्लेन इकट्ठी हो चुकी है ना पैरा फोर्स के ऑफिसर के खिलाफ। बहुत जालिम है, बहुत जालिम है ये। इधर ये हमारा एक लड़का, इधर आप ये देखो, ये हमारा लड़का है, ये देखो। आप बताओ, जब पीरा फोर्स वाले ने आपके साथ क्या किया? बैटरी उठा के ले गए 8,000 रुपये उठा के ले गए और बैटरी पैसे उठा भी ले गए? जी, पैसे लेने का तो कोई हक नहीं है। मेरी जेब से निकाल के लेके गए। जेब से निकाल के तो किसी का हक देखो, नहीं जेब चोदन दा तेरा सौदा नहीं निकाल के डालके लेके गए हैं, बैटरी मेरे हाथ से उठा के लेके गए हैं, पैसे मेरी जेब। देखिए ना, उनको हाथ उठाने का इख्तियार है, इनको नहीं। ठीक है, इनको नहीं है, इनको भी होना चाहिए बराबर का। बस यही तो मसले हैं। ये बेचारा, इनको पता भी नहीं है। ये गरीब आदमी बन जाता है, वो गवर्नमेंट है, ये गरीब है। हमारी जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा
कहा कि जब भी कोई किसी भी इदारे का, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा किसी आम शहरी से बात करेगा, पहले सलाम करेगा फिर कलाम करेगा। कभी आपको किसी बनता बोलेगा, पहले गाली बोलेगा फिर आपसे बात करेगा। ने सख्ती से कहा है कि पहले सलाम फिर कलाम, और आपने जब किसी आम शहरी से बात करनी है आपने सर कहना है। हम उसको बोल रहे हैं सर सर, यकीन आपने नहीं, उन्होंने आपको सर कहना है। कहना ही नहीं है उसको, वो कौन होते हैं हमें सर कहने वाले? ये झूठे वादे ये गालियां देते हैं, गाली बोलते हैं। चलो जो भगाओ ये प्लांट में, यकीन करो कल मैंने उसको आगे ऐसे हाथ जोड़े, मैंने बोला यार जाने दो, मगर उसने एक बात नहीं सुनी है। बोलते हैं, मैंने बोला जो के घर ये दे देना, मेरा सामान है ना, उसको बोलना, बीबी जी को बोलना कि ये मेरा सामान अपने घर ले जाए, शायद वो खा पी ले। हमारे बच्चे ये भूखे रह जाए, तुम्हारे बच्चे खा ले ना। इनकी वजह से हमारा कारोबार भी खत्म हो गया। हम मंडी वाले हैं, ठीक है, हम 2 बजे तक इस वक्त मंडी में हैं। हमारा काम 9-10 बजे तक होना चाहिए। इन्होंने हमारे कारोबार का भी खाना खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया LDA वालों ने, पैरा फोर्स ने, ठीक है। और कोई कार्रवाई हो ना हो, रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो ना हो, रेडियां लाजमी उठानी। रेडियां और हमारे कारोबार का खाना खराब कर दिया LDA वाले ने और पैरा फोर्स ने। इनका सौदा उठा के ले जाते हैं और हमारे पैसे चले जाते हैं। इसलिए मैम ये 200 रेडियाँ मुल्तान रोड पे लगती थी, मुल्तान रोड पे 200 रेडियाँ लगती थी, ठीक है। उन्होंने अपना दिखाने के लिए उन्होंने सहूलत बाज़ार बना दिया। सहूलत बाज़ार में रेट भी उनका अपना है, सहूलत बाज़ार में 10 दुकानें बना दी हैं। अब वो 100-150 बंदा जो था वो तो बेरोज़गार हो गया। वो क्या रोज़गार दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀ दे दो, इजाज़त दे दो, ठीक है। एक हर रोज़ डेली एक दिन का भी नागा नहीं है कि जिस दिन LDA ने सौदा ना उठाया हो, जिस दिन पीरा फुर्स ना ही हो, डेली ऐसा होता है। हम कहते हैं इधर 200-250 बंदा काम कर रहा है, इनको आप रेडी दे दो, फुटपाथ के ऊपर आप रेडी दे दो, वो अपना कारोबार कर ले। 10 दुकानों के जो बनी है उसके एवज सारे लोगों को बेरोज़गार किया हुआ है। उनकी वजह से हमारा मंडी के लिए सारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया है उन्होंने। और कोई भी वैसे तो हुकूमत आती है तो ये गरीब को ही पकड़ती है, बड़े को तो कोई पकड़ता ही नहीं है ना। बिल्कुल ये रेडी वालों को और गरीब आदमी को। बाकी चीज़ों के रेट वाधे ने, चीनी का रेट वाधा है, घी का रेट वाधा है, दालों का रेट वाधा। उत्थे AC साहब नहीं जाते, उत्थे DC साहब का जोर नहीं चलता, वो सारे का जोर रेडी वाले ही चलता है। मैं वही कहने लगी हूँ, कोई भी AC, ये DC साहब और बाकी इनके तमाम लोग रेट कंट्रोल करवाने पे ध्यान नहीं है ना। वो चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, ठीक है। जो LDA वाले सौदा उठा के जाते हैं वो किधर जाते हैं? ये जो बिल्कुल। इसके बाद हम कोशिश भी करेंगे कि AC साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करें या फिर DC साहब का सॉर्ट लेने की कोशिश। इनसे ये पूछा जाए, ये जो रेडियाँ उठाते हैं, ये जो बाहर से लोगों का सामान उठाते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, जो भी सामान किसी का बाहर होता है, ये सामान किधर जाता है? ये के घर जाता है। ये बाद में क्या करते हैं? यही लोगों को बेच देते हैं, बेच देते हैं। किधर जाता है सामान? पैसे लेते हैं ये लोग। और क्या करते हैं? ये सामान आगे बेच देते हैं। इतना सामान जो इकट्ठा होता है, इतने ट्रक लोड करके जाते हैं, किधर लेके जाते हैं? MCL के ऑफिस जाते हैं। हाँ जी, तो उधर से नहीं सेल हो जाता है। क्या हो गया? रस्ते में सेल हो जाता है, रस्ते में आपने 10,000 देना है, आपका ढेला आपको मिल जाएगा। आगे जाके आपने 15,000 देना पे आपका सामान जो भी उठाया। एक रेडी लेनी हो, रास्ते में मैं कहूँगी कि मैंने बोलूँगा 10-15,000 रुपये ले लो सर जी, बोलेगा ठीक है लेके जाओ खाली वाली। ये साइड पे आ जाओ। आप देखें ना, ये एक जो बैटरी है इसकी 8,000 रुपये कीमत है। ये बैटरी उठा के ले जाते, वापस नहीं देते। बैटरी कौन सी वाली? ये जिसके ऊपर लाइट नहीं लगाते, रात को लाइट लगाते हैं। अच्छा, वो जो रेडी पे उन्होंने, अच्छा जो अक्सर रिक्शों पे भी लगी। हाँ जी, वो 8,000 रुपये एक बैटरी की कीमत है। ये उठा के, वो तो सबसे सौखा काम है। कंडे भी ले जाते हैं उठा। मैं कह रहा जो बैटरी वाला सबसे सौखा काम है। बैटरी उठाई, गाड़ी में फेंकी, ले गए, आज तक नहीं बैटरी वापस दी। हज़ारों की तादाद में बैटरियाँ गई हैं, वो किधर जाती हैं? वो कौन लेके जाता है? चलो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, बांट लेते होंगे ना आपस में। ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 100 ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੜਨੇ ਦੇ ਨੇ। जब जब हम इस मंडी में आए ना, आप यकीन करें कोई यहाँ पर काम करने वाला बंदा मुतमईन नहीं दिखाई दे। अपना सामान चौक के लगाया है, LD वाले जो आते हैं ना, वो सामान उठा के ले जाते हैं। इधर से उठाया, उसको मैं बोलता हूँ यार मुझे पैसे ले लो, तो मुझे रेडी दे दो। बोलते यहाँ नहीं देनी,
अब आगे चौक में आ जाए। किसी ने आप अंकल वीडियो बना लें, बाकी उन तमाम ऑफिसर्स को मुअत्तल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा कर चुकवाई है और उनसे उठाया भी। मंडी में नहीं आते, कहता हूं मैं जितने मर्जी आके एल्डिया मंडी में नहीं आता, अपना पीरा फोर्स मंडी में नहीं आती, वैसे बाहर बाहर रोड चल। नेक्स्ट टाइम आपने ये काम करना है मेरे लिए, आपने वीडियो बना लेनी है जब किसी ने आपको कहा कि आके ना ये रेडी आप मेरे से खरीद। ਕਿਸੇ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 10 ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, 5 ਜੰਗੇ तकसीम कर दिता। सारे भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इधर ही वाइंड अप कर लेते। सर भी खुश और मुलाजिम भी खुश। अगर कोई उधर गया है, अगर कोई उधर जाता है, भाई तुसी नजायज बैठे हो, तुसी नजायज कर रहे हो, क्यों रेड़ियां लांदे हो? ओ भाई कित्थे जान, की करन दसो पहले मैनू, किहड़े पासे जान? मैं इत्थे ऐसा एक बंदा देखिया है, ए ठोकर दे गया, की हुंदा ना है ओ जेदी जट, जेदी जट। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ए देखो, ए सुनना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 7 ਤੋਂ 8 ਉਮਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ 13 ਉਮਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ यहाँ से हाँ 13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਣਾ ਤੇ 50,000 ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਲੱਖ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। 13 ਉਮਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 150 ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ, ਕਾਰ एक, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ अब आप यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ना, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, कल को आपने एक वीडियो बना लेनी है बस। मैं वीडियो की बताता हूँ। पीरा फोर्स वाले ने हमारा सौदा उधर से उठाया, ठीक है, लड़के ने वीडियो बनाई, 15 पे कॉल किया करें। रात को 15 पे कॉल ही किया है, उल्टा रेडी वालों को बंद कर दिया है, रात का अंदर है, उनके ऊपर पर्चा दे दिया है। रेडी वाला कह रहे अंदर है, रात का किसी के ना उसको पूछा खाने का ना पीने का, उसको दवा इतनी लगा दिया, मैं खुद ही। तो आप जब 15 पे कॉल करते हैं ना, तो आप ये नाम लेके, क्योंकि जब आप 15 पे कॉल मिलाते हैं, इट मीन्स कि खाली एक पुलिस ऑफिसर आपसे बात नहीं कर रहा होता, पूरे पंजाब में आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ऐसे पीरा फोर्स के ऑफिसर आए और हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमसे रिश्वत ले रहे हैं, हम पे इस तरीके से जलाओ घिराव करते हैं। आपने वो तमाम बात बतानी है ताकि कल को उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। पिछले दिनों की बात है, इधर उन्होंने सौदा उठाया है, पीरा वालों ने ज़बरदस्ती पूरी गाड़ी लोड के उनकी वीडियो बनाई है, उसने थप्पड़ मारा है, पीरा वाले ने थप्पड़ मार के उसने मोबाइल छीन लिया, उसे मोबाइल छीन के वो ले गए हैं। 3 दिन बाद जाके मैं शफीक डोगर जो एसी साहब हैं उनके ऑफिस में जाके मैं उनसे मोबाइल लेके आया हूँ। शफीक डोगर जो इनका पीरा का जो एसी है, SDO है, ठीक है, उधर से जाके मोबाइल वापस लेके आया हूँ। उन्होंने कहा सर ये हमारे उधर अपना वीडियो बना रहे थे, उन्हें कहा इनको मोबाइल वापस दे दो, इसके अलावा कोई बात नहीं की, उनका इनका मोबाइल वापस दे दो। चलो जहाँ इतने बुरे लोग हैं वहाँ कहीं अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बस इनको मोबाइल वापस दे दो। उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि तू इनका मोबाइल क्यों ले आए, ठीक है, तू इन्होंने क्यों गाली गलोच किया है, की मसला पेश आया सी। इन्हें सर साड़ी सौदे जो वीडियो बनाई इसने मोबाइल खो के ले आंदा है, उन्हें क्या ठीक मोबाइल वापस दे दो। तो वीडियो मिली आपको दोबारा? उन्होंने वीडियो डिलीट करके हमसे स्टाम्प लिखवाया है कि दोबारा आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, उधर सौदा नहीं लगाओगे। 100 रुपये का स्टाम्प लिखा के फिर दिया मोबाइल, वीडियो सारी डिलीट करके उन्होंने दिया मोबाइल। क्या कहते हैं अंकल, लोग इतने परेशान है ना। एक तो ये कि रेट लिस्ट, ये भाई साहब बाहर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हमें रेट लिस्ट के मुताबिक सौदे नहीं मिलते दुकानों से। दुकानदारों से पूछें कि भाई आप लोग महंगे सौदे क्यों बेचते हो, तो वो कहते हैं मंडी जाके बात करें, मंडी वाले जो हैं वो महंगी सब्जियां और फ्रूट बेच रहे हैं। अब जो मंडी वालों के पास है वो कहते हैं DC रेट लिस्ट ही गलत है, हम इसको मानते ही नहीं हैं। ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚੇਗਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਟੀ 11 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਦ ਨਿਕਲੇਗੀ, 12 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਚੰਗੀ निकलती है। वो खराब भी होते हैं, गले भी गाह खराब तो नहीं लेते, गाह लेता लिफाफा फला में छांट के लेना है, गाह ਨੂੰ ਦੇ देते हैं। ਜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਮੁਕਾਬਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 200 रुपया रेट ਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਰੇਟ ਸੌਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ? फिर आप लोगों को फायदा कैसे होगा? ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੱਦਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ।
ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ ਪਾਲਖਾਨੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖੁੱਲਾ ਫਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਵਾੜਨੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਘਾਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਾਡੀ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਲੱਗੇ ਪੀ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕਰਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਡੈਣ ਆੜਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣੇ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ उधार उठा के ले जाते हैं उधार सौदा लेके जाते हैं हमारा ही फर्ज जाता है ये जो लोग उठाते हैं ना रेडी वगैरह हमें पैसे नहीं मिलते ये कहते हैं हमारा माल उठा के ले गए आप पारी गए हम ही हैं कर्जई ये तो देते ही है ना हमें रेडी वाले हैं कोई 5 लाख का कोई 8 लाख का कोई 6 लाख का कर्जई है हर बंदा कर्जई है कोई बंदा ऐसा नहीं जो कर्जई नहीं है आइए आप बात करें ये बात करना चाह रहे हैं जी आप बात है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे जी हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ क्या कहते हैं आप इतने लोगों ने अपने मसाइल बताए हैं कोई कहते हैं रेट लिस्ट के रिलेटेड मसले हैं तो कीमतें जो हैं वो हमें रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती कोई कह रहे हैं रेट लिस्ट ठीक नहीं है वो कह रहे हैं 2 नंबर है कोई कहता है LDA वाले MCL वाले आते हैं सामान उठा के ले जाते हैं किसी को मारते हैं किसी से बदतमीज़ी करते हैं किसी का मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं किसी के साथ गालम गलोच करते हैं देखें ये तो ज़्यादती है इनकी जो गाली गलौज निकालते हैं ज़्यादती करते हैं किसी गरीब का फ्रूट उठा कर ले जाते हैं ये तो ज़्यादती है देखें ना एक गरीब बंदा है वो फुटपाथ पे बैठ के अपने घर का निज़ाम चला रहा है उसके घर का चूल्हा जल रहा है फुटपाथ पे बैठ के वो 2000-4000 का फ्रूट सेल करता है और 1000-1500 लेके जाता है अपने बच्चों के लिए तो ये फुटपाथ से भी उठा के ले जाते हैं या तो उस पर जुर्माना कर दें थोड़ा सा चलो जो भी है कार्रवाई अपनी करनी है करें लेकिन किसी गरीब का फ्रूट तो ना उठा के लेके जाएं किसी का कांटा तो ना उठा के लेके जाएं देखें जब गरीब खुशहाल होगा ना तो तब ये मुल्क कामयाब होगा जब गरीब परेशान होगा तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा ये हुकूमत को चाहिए इस पे एक्शन ले गरीब जो है ये एक रेडी वाला है उसके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है कितने रेडी बान हजरात यहाँ पर थे ना कितने लोगों का और कई सालों से कारोबार सिर्फ और सिर्फ एक रेडी पे था इतना नहीं उन्हें उनके लिए अच्छी बात हो सकी या फिर आप कह रहे इतना कारोबार बेहतर नहीं हो सका कि वो रेडी से अपनी दुकान ले लें बेशक किराए पे ले लें लोग यही कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक दुकान का किराया तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये है हम नहीं दे सकते ऐसे ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं ये पैरा फोर्स वाले भी ज़्यादती कर रहे हैं LDA वाले भी पैरा फोर्स का तो अल्लाह भला करे इतनी उनके खिलाफ शिकायत हमें मिल रही हैं इतनी ज़्यादा मिलती हैं अब देखें ना CM साहिबा है जो मरियम नवाज़ साहिबा है उसने रोड पे आके हर बंदे को तो नहीं देखना ये तो जब देखें ना एक SHO है या DIG है इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है इस मकाम पे बैठाया तो इनको चाहिए कि ये गरीब का ख्याल करें गरीब की आवाज़ बने गरीब के साथ एहसास करें ये तो नहीं कि एक SHO बन गया तो वो गरीब का माल ही उठा के अपने घर ले गया या उसको मारना शुरू कर दिया ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए गरीब को भी जीने का हक दें इस मुल्क में गरीब भी इसी मुल्क में पैदा हुआ है अगर उसको भी अल्लाह ताला ने भेजा है तो आपको भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है तो उसका भी हक है जीने का ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए कि रेडी है दुकान है फ्रूट का इधर मंडी में फ्रूट का काम है हमारा आड़त का काम है जी दूसरा हम रेट से रिलेटेड बड़ी बात कर रहे थे ना कि रेट लिस्ट पे जो रेट दिया जाता है वो लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है फिर इसके अलावा बाहर चले जाओ तो दुकानदार कहते हैं हमें मंडी से महंगा मिला है और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि रेट लिस्ट के मुताबिक हर चीज़ मिल रही है इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है ना कि क्या ही बात है देखिए ये मार्केट कमेटी वालों का काम है सुबह जब ऑप्शन का टाइम होता है जब बोली होती है उस टाइम इनके बंदे होने चाहिए मौके पे मौजूद एक चीज़ है वो 4000 की बिकी है ना बोली पे लोग कहते हैं होते हैं हमारे बंदे कोई बंदा नहीं होता कोई भी बंदा नहीं होता अब रेट लिस्ट निकाल लें उस पर एक ही रेट है रोज़ाना का वो चेंज नहीं होता रेट आप रेट लिस्ट चेक करें सुबह का टाइम जो टाइम है ऑप्शन का उस टाइम मंडी के सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं उनको इधर मौके पे मौजूद होना चाहिए वो एक चीज़ 4000 की सेल हुई है तो उसका वेट करिए ये कितने की किलो आपको क्या लगता है और आपने बताया कि ऐसे होना चाहिए कि लोग यहाँ पर नुमाइंदे होने चाहिए उन लोगों के और वो देखें कि कोई चीज़ कितने की बिक रही है उस लिहाज से रेट लिस्ट पर रेट आना चाहिए आपको क्या लगता है रेट लिस्ट कैसे बनती होगी फिर अभी ये DC ऑफिस में कैसे बनती है अंदर बैग है असल में बात ये होती है कि हम बोली करा रहे थे 100 रुपया 10 20 40 50 ठीक है जी ये जो लोग हैं ये बोल रहे होते हैं
इनकी जो रुक जाती है, हाँ भाई आपने लेना है, इसने बोला है 500 रुपया, हमने उसको छोड़ना है, वो सस्ता हो वो महंगा हो। असल में मंडी ज़राई जिनास का जो है ये अपनी सब्ज़ी और फल है ना, इसकी रेट लिस्ट होती ही नहीं है असूल के मुताबिक। हम तो बोली करा रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, अगर गाहक कम होगा तो सौदा सस्ता बिकेगा, गाहक ज़्यादा हो जाएगा तो महंगा बिकेगा। ये खुद ही महंगा खरीदते हैं और ख़ुद ही ये सस्ता खरीदते हैं। असल में जड़ी असल बात है वो ये है। इधर आए हैं रेट फिर भी, हाँ डीसी साहब भी आए हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी भी आते हैं, सारे आते हैं। डीसी आप केले पे आ गए, उन्होंने कहा जी सस्ता बेचो, उन्होंने कहा जी हम बेच रहे हैं जी, आओ बैठो देखो। डीसी साहब देख रहे हैं, वो बोली केले की करा रहे हैं, वो कह रहे हैं रुको, ये नहीं रुक रहा, ये नहीं रुक रहा, ये खुद खरीदते हैं। मंडी का जो रेट है ना वो ये है, असूल के साथ। नहीं देखे ना, ये है सही असूल की बात है। ज़्यादा सामान आएगा तो सस्ता हो जाएगा, कम आएगा तो महंगा हो जाएगा। अगर खुद ही रेट ज़्यादा लगा के फिर खुद ही सस्ता नहीं बेच, सोचता है मुझे नहीं मिलेगा, ये सोचता कम सौदा है, ये कहता मुझे नहीं मिलेगा, ये कहता मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मजबूर हैं। इन्होंने कुछ दिहाड़ी लगानी है, सौदा बेचना है, तो फिर पैसे लेके जाने हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਿਠਾਏ वो कौन लोग, वो यहीं के लोग होते इन हैं? लोगों के लोग होते हैं, मंडी वालों के। मंडी वाले। ब्रोकर नहीं, वो मिडल मैन होते हैं। हाँ, जो कहते हैं इनको 10 रुपए भी नहीं छोड़ने। वो कौन होते हैं? पूरा सिलसिला बना हुआ, उसको फड़िया ज़रात कहते हैं, वो ब्रोकर होते हैं, ठीक है, मिडल मैन, ठीक है। वो डायरेक्ट आड़तियों से जो माल है ना, ज़्यादा माल खरीदना पड़ता है। सस्ता, थोड़ा सा सस्ता उस जगह होता है ये जिधर थोक पर बिकता है ज़्यादा माल, ठीक है। हमारे जो फड़िया ज़रात हैं वो लेकर आते हैं उनसे ज़्यादा माल, फिर जो 2-2, 4-4 जो नग लेकर जाते हैं ना, वो उनको फिर ये फड़ी हजरात बेचते हैं। तो उन्होंने अपना खर्चा निकालना होता है, को 150 रुपया एक नग का भी लेना है। जिनकी ये बात 6-6, 7-7 हज़ार दिहाड़ी लाते नहीं वो इतने। 6-6, 7-7 हज़ार रुपया कौन सा ज़्यादा, इतना बड़ा काम करके 10 हज़ार रुपया भी लगा लो तब भी नहीं पूरी पड़ती, जितना बड़ा ये निज़ाम। छूट नहीं देनी, जड़ी छूट देंदे ने वो इन्होंने बंद की हुई। वो फल का काम नहीं करते, वो एक आम गाहक हैं, इनकी कोशिश होती है कि कम से कम हमें मिले, ठीक है ना जी। वो इसके लिए नाराज़ हो रहे हैं, मगर मार्केट में देखें, मेरी बात सुने, अगर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, हम नहीं रुकेंगे। पीछे ज़िम्मेदार बैठा हुआ है, हम ज़िम्मेदार का माल बेच रहे हैं, उसका हम रेट लगा रहे हैं, हमने बोलना है, ठीक है जी। वो पेटी 500 की भी बिक सकती है और वो पेटी 5000 की भी बिक सकती है, ठीक है। सौदा कम होगा, महंगा बिकेगा, बस, और कोई बात नहीं। रेट लिस्ट जो बनाई है ये गलत है और ये रेट बन ही नहीं सकता, ना डीसी कर सकता है, ना मरियम साहिबा नहीं आके कर सकती। हाँ, वो रोके। फिर ये कैसे रेट को ठीक किया जा सकता है? कैसे? और मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपका क्या मशवरा है, ठीक है, कैसे रेट को ठीक किया जा सकता है, आप क्या कहते हैं? और आप ये कहते हैं कि जब जब ये बोली लगती है तो वहाँ पर तमाम लोगों को आना चाहिए और ख़ुद जहाँ इनको लगता है कि रेट यहाँ पर ठीक हो गया वहाँ पर रोक देनी चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकते। जब हमारा बिकता नहीं है, रेट का क्या करना है? असल में बात ये है कि रेट की बात हमारी तरफ से नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं मरियम नवाज से, हाँ जी, कि हमारा सौदा बिके, हम इनसे लेके जाएं, हमारा बिकेगा तो हम करें, क्योंकि हमारा बिकेगा तो केला आता है सिंध से, ठीक है। 10 दिन पहले गाड़ी का किराया लग रहा था 1,50,000, 60,000। हाँ, वो जैसे पेट्रोल बढ़ता है कीमत, सुने ना, पीछे वो हड़ताल की कॉल चल गई, गाड़ियाँ शार्ट हो गई, वो ही किराया 2,20,000 हो गया, 70,000 रुपया वो केले की गाड़ी पे पड़ गया, ठीक है। आज से 10 दिन पहले केले का रेट था 1300, 1400, अब यकदम केले का रेट हो गया 1700, 1800 वहाँ पे पीछे सिंध से। तो क्या करें बताएं आप मुझे? वो मन के हिसाब से लाते हैं ना। दसे ना मैनू उनका की करांगे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ 2500, 3000 ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਟੋਕਰੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਰਾਨੀ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਨੀ ਮਾਲ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਰ ਲਈਏ।
ये तो हुकूमत का मामला है, साडा तो मामला नहीं करना यार। नहीं, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जितनी भी पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल चल रही है ना, और बॉर्डर्स बंद होने की वजह से तमाम लोगों का कारोबार फर्क पड़ा है। मगर वो हुकूमत ने करना, हमने करना है। मैं तो उनके तरफ की बात नहीं करूँगा, ये गलत बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि इजाजत देने, उसने कहा सिर्फ बॉर्डर बंद होने की वजह से कारोबार खराब हो गया। कंटेनर जहाँ से माल मंगवाएगा हम वो बेचेंगे। हम पाकिस्तान से के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ नहीं है कि हम। भाई पहले भी तो आता था ना, बात यहाँ पर किसी दहशतगर्दी या फिर इसकी नहीं है, बात ये है कि बॉर्डर्स बंद होने की वजह से भी कारोबार पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि फिर कहीं पास से नहीं आएगा, कहीं दूर से मंगवाना पड़ेगा, वो तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्हीं पे ही पड़ जाएंगे ना। वो हुकूमत का मामला है ना, हमारा मामला नहीं है। ओवरऑल बात ये है कि माल ज़्यादा आएगा सस्ता बिकेगा, जो माल कम होगा वो महंगा बिकेगा। ये सारा सप्लाई लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, महंगा सस्ता। ठीक है, दूसरी गरीबों की बात, गरीब आदमी जो है ना फल ज़्यादा नहीं खाता, ये सारी लग्जरी आइटम है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर खर्चा भी आता है, उस वजह से 200-300 रुपये रेट को ज़्यादा नहीं है। ज़िम्मेदार को भी जाना होता है। ठीक है, अंगूर 500-600 रुपये अंगूर तो दूर से आता है, उस पर खर्चा ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से महंगा है। बाकी तो अमरूद है, केला है, ये मीठा आया हुआ है, 100 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल रहा है सब कुछ, वो तो नहीं महंगा है। वो खाएं, फल पाकिस्तानी फल है, वो खाएं। बस यही पूछे जाकर वो जिम्मेदारों का क्या हालात है, जिन्होंने डीजल महंगा डाला है, खाद महंगी डाली है, उनसे पूछे जाकर। साल मेहनत। हाँ जी, उनका हाल पूछे ना जाकर। वो 100 रुपये जो इधर चीज़ बिकती ना, उनको 50 रुपये सेल हो ना, तो फिर वो खुश होते हैं। तो 50 रुपये अगर इधर बिकेगी तो फिर उनको क्या मिलेगा ज़िम्मेदार को? ये है कि मुतालबा ये है कि रेडियो वालों का कोई बंदोबस्त किया जाए, ठीक है, ताकि जो 100-150 रेडियो वाले बेरोज़गार फिर रहे हैं, घर बैठे में कोई काम नहीं है, उनको कोई ना कोई काम मिले। उनका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त इस तरह किया जाए, जिस तरह 100 रेडियो की जगह 10 रेडियो उन्होंने वहाँ पे दुकानें बना दी है ना, उस तरह 100 की जगह वो 90 रेडियाँ भी उनको दें। यकीन करें आप बाजी, उधर आके देखें सही, कितने गरीब आदमी रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, कोई हमारी मदद करे। यकीन करो हम नीचे लगा के बैठते हैं, फिर भी हमें लेके लेते हैं। आखिर में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? महाराज जी, इन्होंने सानू दित्ती है रेड़ियां, गवर्नमेंट ने सरकारी, इन्होंने 20,000 रुपया खादा मटाउन हाल च भी जाते खप पाई सी। इन्होंने सानू इत्थे रेड़ियां लवातियां, ये तो इन दुकाना बना के ना रेड़ियां पटातियां। ठीक है जी, रेडी बान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारे कारोबार जो हैं वो हमें बेहतरीन तरीके से करने देने चाहिए। जब भी MCL वाले आते हैं ये हमारी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। जितने भी रेडी बान हैं उनका मुतालबा ये है कि इनको फट्टे लगाने की इजाज़त दी जाए। बेशक ये सड़क किनारे ही फट्टे लगा लें या रेडियाँ लगा लें, तो इनको इनका कारोबार जो बगैर किसी के खौफ और डर के करने की इजाज़त दी जाए। हाँ ठीक है, और अब आप इसके बाद रेट से रिलेटेड क्या मुतालबा करते हैं? रेट से रिलेटेड ये मामला है कि ये जो रेट वाला सिलसिला ना, ये जो अंदर बैठ के रेट का सिलसिला का ये अच्छा नहीं है। ये मंडियों में आए, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें बिकती है। एक मज़े की बात अंकल और सुने कि ये तो देते हैं अपने मुताबिक रेट कि आवाम को दें ये लोग रिलीफ। आप लोग यहाँ से महंगी बेचें, वो लोग सस्ता रेट लगा के आवाम को रिलीफ दें। आवाम को तब भी रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि बाहर तो बेड़ा गर्क हुआ है रेट को लेकर, ये लोग कंट्रोल भी नहीं करवा पाते। मेरी एक बात सुनी, इसने बोला कि केले की बात की है कि केले का मन का क्या रेट था जी? पहले 1400, अब 1700, 1400 तो 1700, 300 रुपया। और केला आप महंगा खरीद के किराया ज़्यादा दे के केला मार्केट में सस्ता है। हमारा आजकल क्या दर्जन का रेट चल रहा है मंडी का? 180-70-80 रुपये। 170-80, ठीक है जी। बाहर क्या बेच रहे हैं? 120 रुपये तक है। 120। हाँ जी, 180 रुपया रेट लिस्ट पे दिया, 188 रुपया। हम 120 बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, 100-120 बेच रहे हैं, बावजूद नहीं छाड़ते, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ते। और एक और बात, फुटपाथ पे CM की रेडियां लग सकती हैं, तो इन लोगों की क्यों नहीं लग सकती? जब मरियम नवाज की जिस रेडी पर पिक्चर लगी है वो लग सकती है, वो लग सकती है, तो आम शहरी की भी लगनी चाहिए। AC सिटी को अपने प्रोग्राम में हम लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, इस वक्त में हम एक मार्ट में मौजूद हैं और DC काउंटर जो यहाँ पर मौजूद है उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर कस्टमर से बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ AC सिटी मौजूद हैं, इसके अलावा मैनेजर भी आ चुके हैं।
तो क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला मकसद जो है हमारा वो है चीज़ों के मेयार को देखना और चीज़ों की कीमतों के हवाले से, जिस पे काफ़ी ये सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है डीसी ऑफिस की जानिब से, और यही कहा जा रहा है कि कहीं भी गरां फरोशी होते हुए नज़र आई तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आज यही सब दिखाने के लिए हम फील्ड में मौजूद रहे। तो अभी इस वक्त हम एक मार्ट में मौजूद हैं। एसी साहब को दोबारा से अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं कि जब जब ये लोग मार्ट विज़िट करते हैं और अगर क्वालिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से और कीमतों को लेके कहीं अगर हमें गैर लचक नज़र आती है या फिर हमें नज़र आता है कि रद्दो बदल है या कीमतें बढ़ा कर दी जाती हैं, तो फिर उन पर कैसे कार्रवाई होगी, कब तक ये अमल में लाई जाती है और फिर इसका सारा क्या क्राइटेरिया है। तो सर आप बताइएगा, अभी इस वक्त हम डीसी काउंटर पर मौजूद हैं। सर अगर तो किसी ऐसे ऑफिशियल मार्ट में जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, नामी ग्रामी हैं और काफ़ी लोगों का आना भी होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि गरां फरोशी की जा रही है, रेट्स ओवर करके ऊपर बढ़ा के दिए जा रहे हैं, तो सर इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? क्या मैनेजर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर जो ऑनर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? सबसे पहले कीमतों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम किसी मार्ट में आते हैं तो हमारी जो पहली इंस्पेक्शन की जगह होती है वो डीसी काउंटर होता है। डीसी काउंटर का मकसद ये है कि जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, एक तो उस मार्ट के ऊपर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए और जितनी लिस्ट है 8 की है 10 की है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ना सिर्फ मौजूद होनी चाहिए बल्कि उनकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो वही होनी चाहिए जो डीसी ऑफिस की तरफ से तयन की गई है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मयार उसका क्या है। और ये सीएम साहिबा की ये हदायत हैं, डीसी साहब की ये हदायत हैं कि ये तमाम जो एसेंशियल ये कमोडिटीज़ हैं वो ना सिर्फ हर मार्ट के ऊपर, हर सुपर स्टोर के ऊपर मौजूद होनी चाहिए, उनकी कीमतें भी ठीक होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी के साथ उनकी क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का जो है एक रूटीन की इंस्पेक्शन है। तो अभी हम इनकी सबसे पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि इनके पास मौजूद हैं या नहीं है। यही रेट लिस्ट लगी आपकी? हमें मिल सकती है वैसे ये रेट लिस्ट कि खाली आपके पास एक यही मौजूद है? नहीं, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ, हार्ड कॉपी ठीक है वो रहने दें। अगर हम 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ें चेक करना चाहें तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी, क्वांटिटी और कीमतों को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा? बिल्कुल ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं एज़ पर इंस्ट्रक्शंस डीसी साहब की तरफ से, उनकी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी रेट्स हैं, जो भी क्वालिटी के हवाले से, मियार के हवाले से और जो भी प्रोडक्ट्स की उन्होंने हमें लिस्टिंग दी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जो रेट्स हैं वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन है, लिस्ट भी वाज़े करके मेंशन। जो लिस्ट पे तमाम चीज़ें मेंशन हैं वो स्टोर में मौजूद हैं? वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आटा है यहाँ पर? आटा जी बिल्कुल मौजूद है। आटा जस्ट अभी 10 kg वाला हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, तो यही बात आ गई है क्योंकि 10 kg और 20 kg ही गवर्नमेंट के एक्चुअल रेट्स हैं। आप क्या कह रहे हैं, 10 किलो और 20 किलो वाले आटे का थैला यहाँ पर है या नहीं है? फिलहाल मौजूद नहीं है। दोनों नहीं है फिलहाल। सर 10 किलो वाला और 20 किलो वाला आटे का थैला यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसमें मैडम जैसा कि ये है कि ये बाज़ दफ़ा सप्लाई एंड डिमांड की चीज़ें होती हैं। अगर इनके पास है ही नहीं है या अगर उन्होंने कंसील किया हुआ है तो हम इनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर इस स्टोर में वो आटा है ही नहीं है, वो सिर्फ सप्लाई डिसरप्शन के लिए है। आटा है ही नहीं, 20 किलो 15 किलो वाला है? 15 किलो वाला वो होगा क्योंकि वो रेगुलेट नहीं करता हुकूमत से, और ये हर चीज़ देखी जाती है। जो चीज़ हुकूमत रेगुलेट करती है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी और जिस चीज़ से हुकूमत ने हाथ उठा लिए या उसका एक्चुअल रेट देती नहीं है वो होगा। अच्छा, 15 किलो वाले आटे के थैले का रेट क्या है? वो रेगुलेट कर रही है, वो 2180 रुपीज़ का, 180 रुपीज़। और सर हम देखते हैं जो एक्चुअल रेट दिया गया है 20 किलो के आटे का थैले का 1100, 10 किलो के आटे का थैला और 2200 हो चुका है जी। तो अब नहीं है ना यहाँ पर? कब से नहीं है? अराउंड 1 वीक से नहीं है क्योंकि सप्लाई का थोड़ा इशू है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सप्लाई का इशू है, लेकिन जैसे हमने क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से मैंने बात की थी यहाँ पे, अभी ये मीडिया की मौजूदगी में हमने इनको चेक किया है तो मुझे कुछ एनॉमलीज़ इसमें नज़र आई हैं। जैसे ये मैंने एक चने का बैग उठाया तो चने के बैग के अंदर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं जो कि क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए थी। इनके जो चने हैं वहाँ पे
ये पाउडर फॉर्म में भी बना हुआ है और ये डैमेज्ड आइटम्स हैं। के अंदर भी आप देखें हाँ, ये डैमेज सुराख हो चुके हैं। हाँ, सुराख हो चुके हैं। तो हम जब ये चनों के अंदर सुराख हो जाता है ना, इट मीन्स कि कीड़ा लग चुका है और ये खाने के काबिल नहीं है। वेदर इस तरह का है, इसको हम गाहे बगाहे चेंज करते रहते हैं, इसको ठीक भी करते रहते हैं, लेकिन ये वेदर इस तरह का है कि जितना मर्जी कंट्रोल करें ये चीज़ थोड़ा सा इस तरह से हो। ये खाने के काबिल हैं अभी? ये कोई खाएगा तो उसको कोई मसला तो नहीं? छांटना पड़ेगा इसको। फिर तो क्वालिटी कम हो गई, वो छानेंगे फिर क्वालिटी अलग करेंगे तो वो किलो से कम हो गए, वो आधे किलो पे आ है जाएगा ना ना। कि क्या आप ये छान के देंगे कस्टमर को, या जो रेट, ये मेरी बात सुने, चेंज करते रहते हैं। या जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो क्या आप उसको, क्योंकि एक आप छान के नहीं देंगे तो जो इसकी प्राइस है क्या उसमें से थोड़ी आप कमी भी नहीं करेंगे? तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द मैनेजर ऑफ द स्टोर आपकी ये बनती है कि आपके पास जो कस्टमर आया है, क्योंकि आपको वो पैसे पूरे दे रहा है, तो उसके पैसे की जो वैल्यू है वो ये है कि उसको चीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग मिले, उसी क्वांटिटी के साथ, उसी क्वालिटी के साथ। तो ये आपकी तो हमने ये सामने से अभी हम पकड़ ली है इसमें, इसके ऊपर मैडम हमारी ये कार्रवाई होगी और इनको हम अभी एक फ़ाइन भी करने जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें रिमूव होंगी यहाँ से और ये फौरी तौर पे जो बेटर क्वालिटी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। वाइट चना होता है ना, ये थोड़ा सा वैसे सेंसिटिव होता है, उसके अलावा आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, सारी A to Z ओके हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने लगी। मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपका कस्टमर आपको पूरे पैसे दे रहा है तो वो क्वांटिटी के भी दे रहा है, वो क्वालिटी के भी दे रहा है, तो फिर कस्टमर का ये राइट है कि उसको उसके पैसे के मुताबिक चीज़ मिले। अगर वो नहीं मिल रही तो ये चीज़ देना आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो नहीं मिल रही तो उसको रेगुलेट करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आपके ये जो चने हमने अभी देखे हैं ये सब स्टैंडर्ड हैं, ये सब स्टैंडर्ड हो चुके हैं। आप इसके ऊपर वेदर के ऊपर डाल दें, आप इसके ऊपर कोई आलमी साजिश डाल दें। थोड़े क्या अभी आपने बोला, आपने क्या बोला अभी, क्या होते हैं चने? थोड़े सेंसिटिव होते हैं। कस्टमर को देते हुए आप बताते हैं वाइट चने सेंसिटिव हैं, ध्यान से खाइएगा और इनमें कीड़ा लग चुका है, छान लीजिएगा, और हम आपसे कम पैसे ले रहे हैं। जो रेगुलर यूज़ करता है उसे पता होता है, जो घर में कुकिंग कर रहा होता है, जो पता होता है चनों में कीड़े हैं, उसे पता होता है कि चने सेंसिटिव हैं या किस तरह से हैं। जो रेगुलर इससे पहले आपको पता था कि ये सब स्टैंडर्ड हैं, खाने के काबिल नहीं है? हम चेंज नहीं, ऐसा नहीं है कि खाने के काबिल नहीं है, बीच में चंद एक दाने हैं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल सारा पैकेट कैसे हो सकता है भाई? आप उसको चेक कर सकती हैं। यहाँ तो ये है ना कि सारा पैकेट इस तरह से, इसमें कोई सम पीस ऑफ ग्रेन्स इस तरह के। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब इसको कोई खाना बना रहा होता है ना, तो एक एक चीज़ वो चुन के नहीं इस्तेमाल करता, वो यूं ही पूरा पैकेट वॉश करके इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। चने तो चुन के यूज़ की जाती हैं। आप शायद करते होंगे, इतना टाइम अब किसी के पास नहीं होता। सारी चुन के यूज़ की जाती है, ऐसा ना है। ये देखिए, अब आपको नज़र आ ही रहा होगा इन तकरीबन तमाम चनों के अंदर ये सुराख बने हुए हैं, इट मीन्स कि कीड़ा लग चुका है इनमें और ये खाने के काबिल नहीं है। और दूसरा, आपने बोला कि 1 वीक से ही आपके पास आटा नहीं है, लेकिन 15 किलो का आ रहा है। अगर होता ही ना, आटा ही शॉर्ट होता तो आता ही ना। कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, उसके एंड से ये चीज़ें। आप कभी कंपनी को कहते हैं कि हमें 10 से 20 किलो वाले आटे के थैले चाहिए, 15 किलो वाले हम नहीं चाहते? वो कोटे के ऊपर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। कंपनी है, उनकी मर्ज़ी है। आपके मार्ट के मालिकान को पता है कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और आप एज अ मैनेजर यूं डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ट पे आने वाले लोग हैं ना, मुझे लगता है कि वो मिडिल क्लास लोग होंगे या एलीट क्लास लोग होंगे। एक आम छोटा बंदा जो है ना, वो सिर्फ दुकान पे जाके आधा किलो या 2 किलो की चीज़ लेके चला जाता है। अब यहाँ पर आके वो चेक नहीं करेंगे कि मैं चेक कर लूँ कोई चीज़ है या नहीं, या ट्रॉली पकड़ते हैं, सीधा सामान डालते हैं और चले जाते हैं। तो वाकई आपके मार्ट से सब स्टैंडर्ड चीज़ें दी जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। स्टैंडर्ड में हम बिल्कुल भी नहीं करते, नहीं मानने ना। उसमें अब ये है कि जैसे आपने प्रोसीजर का पूछा, अभी ये जो सब स्टैंडर्ड आइटम्स इन्होंने रखी हैं इसको हम पेनलाइज कर रहे हैं। अभी इनको मैंने फ़ाइन किया है और दूसरी मैंने इनको ये कहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये चने अपने अभी यहाँ से उठाएंगे और जो क्वालिटी आइटम्स हैं वो यहाँ पे रखी जाएंगी। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि अगर ये दोबारा हम यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जो कि यहाँ पे मैं बंदा डिप्यूट करके जाऊँगा, और अगर कल दोबारा हमें ऐसी ही सूरत हाल मिलती है तो फिर इसकी पेनल्टी में ये होगा कि दैट स्टोर विल बी सील्ड, क्योंकि ये स्टेजेस होते हैं पेनल्टी। पहली वायलेशन पे आपको जुर्माना होगा, दूसरी वायलेशन पे आपकी
जो है स्टोर मार्ट शॉप जो है वो सील हो जाएगी, वो सील भी हो और उसके सकती है। बावजूद भी अगर कोई काम कर रहा है, सील भी हो सकती है और उसके ऊपर FIR भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। किसकी होगी गिरफ्तारी? गिरफ्तारी मैनेजर की होगी या फिर मालिक की होगी? जो मैनेजर भी होंगे और FIR में इनके मालिक भी होंगे, तो वो सारी ये चीज़ें होंगी। हटवाएं अभी इसको सर, अभी कितने का जुर्माना किया गया है? अभी मैंने इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। और ये कैसे मेक श्योर होगा कि इन्होंने पे कर दिया है और फिर तमाम चीज़ें यहाँ पर सही मौजूद हैं? ये अभी करेंगे और ये हम हटवा रहे हैं इनसे सारी चीज़ें, नए सिरे से ये चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। कहना चाहेंगे आप? इंस्पेक्शन होगी। जी, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। चलें, शुक्रिया आपका। मज़ीद आगे चलते हैं सर, काइंडली हम चेक कर लेते हैं कि और तमाम चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं या नहीं है। खैर उनको तो शायद यहाँ पे जैसा मैंने पहले ये मैंने बताया कि जो DC काउंटर है उसकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं हमने उसको देखना होता है। बाकी अब ये इनके पास वैरायटी है, अगर किसी को एक कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं लगता तो वो दूसरा ख़रीद रहा है, तो ये फ्री मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये अप टू दी कस्टमर। मतलब हम ये चीज़ें तो देख सकते हैं ना जो DC रेट लिस्ट में होती हैं, क्या जा रहा है रेट, किधर हैं आप? आपको पता है कि आप अपना कोई वर्कर दे दें जिसको रेट्स वगैरह पता हो और वो हमें सही बता दें। सारे रेट्स और यही सारे रेट लिस्ट में भी हैं? रेट लिस्ट पे जो है वो वहाँ पे मौजूद है, जो DC की अलग चीज़ें हैं। मैं वही पूछ रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे एक लिस्ट दे दें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें DC रेट लिस्ट में मौजूद हैं और मैं खाली उन्हीं चीज़ों। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकता हूँ जो DC की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको भी लिस्ट प्रोवाइड कर। हाँ प्लीज़ आप वो एक दफ़ा कर दें। इसके अलावा आपने एक आटे का इशू बताया और दूसरा ये जो आपकी चनों में थोड़ा मसला निकला था वो भी हमने देख लिया, क्योंकि आज का मकसद हमारा ये था कि जहाँ जहाँ ग्राम फरोशी चल रही है या जहाँ जहाँ रेट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्वालिटी का क्वांटिटी का नहीं रखा जा रहा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कार्रवाइयाँ हैं।